नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है। देखिए कैसे बनता है। स्प्रिट के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि स्प्रिट के साथ पानी को मिलाया जा रहा है और जिसमें मिश्रण का लागत मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 20% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 20% का मतलब 100 होता है, तो 20/100 हो जाएगा। तो ऊपर 1 यानी 1/5 है। तो कहने का मतलब है कि 5 जो है स्प्रिट है। ठीक है, 5 क्या है? स्प्रिट है। और वाटर कितना है? 1 है। ठीक है, क्योंकि स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, तो कभी भी मिलाया जाएगा दारू में, चाहे जो भी में, तो ध्यान दीजिएगा शराब में, जो भी में, तो पानी को उतना नहीं मिलाया जाएगा। यानी पानी अधिक मिलाया जाएगा और शराब कम, ऐसा हो थोड़े सकता है। यानी शराब अधिक रहता है तभी ना थोड़ा सा पानी मिला दिया जाता है, पता नहीं चलने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे है। तो कह रहा है स्प्रिट, तो स्प्रिट और पानी, तो स्प्रिट कितना हो जाएगा? स्प्रिट और वाटर का अनुपात पूछ रहा है, तो 5:1 हो जाएगा, जो कि हम लोग का ये क्या है? आंसर है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, इसको आप लोग बनाइए तब मिला लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ होता है। ये आप लोग बना लीजिएगा। इसके पहले सबसे पहले क्या कीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ लीजिए। यानी 25 बटा क्या हो जाएगा? 100। तो कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25 चौके 100, यानी 1/4। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्त? 1/4, यानी ये 4 जो है स्प्रिट हो गया। ठीक है, और 1 जो है वाटर हो गया। तो पूछेगा कि स्प्रिट और वाटर का, तो कितना हो जाएगा? 4:1। कितना हो जाएगा? 4:1। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 50% का लाभ हो। ठीक है, कितना लाभ हो दोस्त? 50% का। तो ध्यान दीजिएगा, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दूनी 10, ऊपर 1 नीचे 2, तो 2 जो है क्या है? स्प्रिट है। ठीक है, और वाटर कितना है? 1, यानी 2:1। पहले स्प्रिट कह रहा है इसलिए पहले स्प्रिट को रखेंगे, और बाद में वाटर कह रहा है इसलिए बाद में वाटर रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक डिब्बे में 50 किग्रा दूध है। ठीक है, उसमें से 5 किग्रा दूध निकाल कर उतना ही पानी भर दिया गया है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया है। ठीक है, अंत में डिब्बे में कितना दूध है? इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्त, कहने का मतलब है कि एक बार तो खा लिया कोई चीज़ और दो बार और खाया, तो कितना बार हो गया टोटल? 3 बार खाया ना? बोलिए, खाया ना 3 बार? चलिए तो अब देखिए किस तरह बनता है। ठीक है, कह रहा है एक डिब्बे में तो 50 किग्रा दूध है ना? तो 5 किग्रा निकाल दिया था, यानी टोटल शुरू में कितना था? 50 किग्रा था। 5 किग्रा निकाल दिया जाए, 45 बचा। किससे निकाला जा रहा है? 50 में से। अब ध्यान दीजिएगा ये कैसे लिखा जा रहा है। तो देखिए, जिस तरह आप लोग टेस्ट दे रहे होंगे तो टीचर आप लोग का क्या करते हैं कि टोटल जो नंबर रहता है वो नीचे लिखते हैं, और जो टोटल में आप लोग का आया हुआ नंबर है वो ऊपर लिखते हैं ना। जैसे कि 50 नंबर का टेस्ट हुआ है, आप लोग का 5 नंबर कम आया है, तो कितना लिखा जाएगा? 45/50 लिखा जाएगा। कहने का मतलब है कि 50 में आपका आया है 45, तो यहाँ भी कहने का मतलब है कि 50 में 45 लीटर दूध दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसको कुल 3 बार दोहराया जा रहा है, इन 2 बार और। एक बार तो हो गया, 2 बार और, तो 2 बार और लिख देंगे। क्या 2 बार और लिखेंगे? अब कटाइए, 50 से 50 कट गया, 10 × 5 = 50, 9 × 5 = 45,
10 पच्चे 50 और 9 पच्चे 45, यानी इसमें 9 में 9 से फिर 45 में गुना करेंगे हम लोग दोस्त, तो कितना आएगा बोलिए। तो 9 9 81, 81 गुना 45 बटा में कितना हो जाएगा 10 10 100। तो इसका हम लोग आंसर कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, गुना करेंगे तो आएगा 36 45। तो हम लोग इधर लिख देते हैं 36 45। और ध्यान दीजिए नीचे कितना है 100 है, यानी 2 अंक के बाद दशमलव होगा, तो 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव है। तो 36 अनुपात 45 जो होगा दोस्त, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा किस तरह बनता है। शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से 20% दूध निकाल कर उतना ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तो तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कुल 3 बार दोहराया जाए। इसमें बता दिया है दोस्त कि कुल 3 बार दोहराया जा रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, परसेंट का मतलब 100 होता है, ठीक है। तो मान लेंगे कि 100 लीटर बर्तन में दूध होगा, जो भी हो, ठीक है। उसमें से 20% निकाल लिया था, 100 में 20% निकाल लीजिएगा तो 80 बचेगा ना, बोलिए। और टोटल कितना है 100, अभी तो बताया है टीचर टेस्ट वाला बात, आप लोग ध्यान रखिएगा। और फिर यह कुल 3 बार किया जा रहा है। कुल कितना बार किया जा रहा है दोस्त, 3 बार किया जा रहा है। तो कुल 3 बार कर देंगे, ये बता दिया है कि कुल 3 बार किया जाए। 100 से 100 कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य, ये 1 शून्य से 1 शून्य और इससे ये। अब गुना कर दीजिए दोस्त, तो 8 को 3 बार गुना कीजिएगा तो आएगा कितना 512 अब बाटा 10, ठीक है। इसको दशमलव बैठाएंगे तो 51.2 जो है दोस्त, वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 51.2%, ठीक है। तो आंसर हम लोग मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कनस्तर में शराब से भरा था, ठीक है। इसमें से 8 लीटर शराब निकाल कर खाली बच्चे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, मतलब कि 3 बार और, यानी एक बार पहले कर चुका है तो 3 बार और दोहराई गई। तो कहने का मतलब है दोस्त कि 3 बार और दोहराई गई है, टोटल 4 बार दोहराई किया गया है। तो यदि मान लेंगे कि कह रहा है कि शराब कितना था शुरू में, तो मान लेंगे कि शराब शुरू में कितना था, शुरू में शराब एक्स था। क्या मान लेंगे दोस्त कि शुरू में शराब एक्स था, उसमें से 8 लीटर शराब निकाल लिया जाता है, ठीक है। 8 लीटर निकाल, टोटल कितना था दोस्त, एक्स था। पता है दोस्त कि आप लोग को टेस्ट में जितना नंबर आएगा उतना ही नंबर दिया जाता है, यानी काट कर दिया जाता है और नीचे टोटल लिखा जाता है। उसी तरह इसमें भी करना है, ठीक है। तो इसको कुल कितना बार किया जा रहा है, 4 बार। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे शराब तथा पानी का है कितना 16:65, कितना है। हम लोग को ये शराब का मिला है ना, जो हम लोग लिखे हैं ये शराब का है। तो शराब तो 65 है, शराब तथा पानी, तो इसमें पानी को मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कितना मिलाया, तो 16 है, वाटर कितना है 16, और टोटल कितना है ये देखेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 81, यानी 16 में 65 जोड़ेंगे दोस्त तो 81 आ जाएगा ना। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो x - 8 बट्टा x के पावर 4 है, ठीक है, बराबर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3 के पावर 4 लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए, 16 को तोड़िएगा तो देखिए 16 को लघुत्तम जैसा हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, फिर 2 से 4,
फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। देखिए 4 बार आ गया, 2 जो है 4 बार आया। इसी तरह हम लोग 81 के तोड़ेंगे तो 3 4 बार आएगा, ठीक है। लघुत्तम कर देंगे, टूट जाएगा, ठीक है। तो ये 4 से 4 ऊपर वाला कट जाएगा, नीचे कितना बचेगा, x माइनस 8/x बराबर 2/3 बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तीर से गुना करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे दोस्त, तिरछा तीर से गुना करेंगे। तो 3 में ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, यानी 3x माइनस 24 हो जाएगा। चलिए गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 24, ठीक है दोस्त, बराबर 2x, बराबर कितना हो जाएगा, 2x दोस्त। अब ध्यान दीजिए, अब इसको इधर भेजेंगे, इसको उधर भेज देंगे, यानी 3x के इधर साइड में 2x आएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, और इसको उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x का मान कितना आएगा, 24 लीटर। जो 24 लीटर आया वो हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया 13 नंबर। तो 13 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कह रहा है एक कंडक्टर में बने मिश्रण में 2 द्रव्यों ए तथा बी का अनुपात 7:5 था, ठीक है। इनमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर बी भरने पर प्राप्त मिश्रण में इन द्रव्यों का अनुपात 7:9 हो गया। तो कनस्तर में आरंभ में द्रव ए की मात्रा कितनी थी, यही बताना है दोस्त, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं, ए और बी 2 गो अनुपात था, कितना था शुरू में 7:5 था, और फिर 9 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर बी भरने पर प्राप्त मिश्रण जो होता है 7:9 हो गया। यानी देखिए बी भर रहा है, तो बी का मतलब होता है कि ये जो ए है, ये जो मिश्रण है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा, मिश्रण ए में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, ठीक है। परिवर्तन किया जा रहा है तो सिर्फ मिश्रण बी में परिवर्तन किया जा रहा है, ठीक है, यानी बी में भरा जा रहा है, ठीक है। क्या किया जा रहा है, बी में भरा जा रहा है। चलिए तो बी में भरा जा रहा है तो कितना भरा जा रहा है, कितना मिश्रण निकाल जा रहा है, 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया जा रहा है। 9 लीटर जो है दोस्त वो मिश्रण क्या किया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है, ठीक है। तो देख रहे हैं हम लोग कि भरने पर प्राप्त इन मिश्रणों का अनुपात 7:9 हो गया। आरंभ में ए की मात्रा कितनी थी, तो यहाँ से देख रहे हैं कि कितना अधिक हो रहा है, कितना बी मिश्रण भरा जा रहा है, ठीक है। यही ना ध्यान देंगे हम लोग, बोलिए। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर ख्याल ध्यान देंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितना अधिक क्या कम हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो 4 अधिक हो रहा है। ये कितना निकाल रहा है, 9 निकाल रहा है, ठीक है। तो हम लोग 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त, 9/4 हो जाएगा। तो हम लोग को कह रहा है कि इन मिश्रणों में, तो देखेंगे कि मिश्रण जो हो रहा है कितना हो रहा है, तो 9 7 कितना होता है, 16 हो रहा है। तो हम लोग को 16 का चेक करेंगे निकाल कर, ठीक है। तो 9/4 गुना 16 यानी 4 चौके 16, यानी 9 चौके 36, ठीक है। 9 चौके 36 लीटर आया, यानी 36 जो है टोटल वैल्यू आया, 36 जो है टोटल वैल्यू आया। तो देखेंगे कि कितना था शुरू में दोस्त 7 5 12 था, हम लोग का कितना आया, 36 आया। तो इसको कंपेरिजन करके देखेंगे हम लोग दोस्त, ठीक है। तो हम लोग का शुरू में कितना था, 12 था, आया था हम लोग को कितना 36, तो 12 तिया 36। तो हम लोग को ए का निकालना था कि शुरू में ए कितना था, यही ना, शुरू में ए आरंभ में ए की मात्रा कितना था, ए के नीचे कितना था, बोलिए 7 था ना। 7 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 21 लीटर आ जाएगा। जो 21 लीटर आ जाएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बोलिए समझ में आया या नहीं आया तो आप लोग को अपडेट किया जाएगा मैथ को, आप लोग बने रहिएगा, आप लोग को मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का है।
ठीक है। चलिए दोस्त, ये क्वेश्चन आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।